स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड पॉलीमर या फिर बेकेलाइट। ये जो आपका पॉलीमर रहेगा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलीमर। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी आपका बोर्ड एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इस पॉलीमर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी क्या प्रिपरेशन। इसको हम तैयार कैसे करते हैं, प्रिपरेशंस की बात करें तो जैसे कि सबसे पहले आपको इसकी मोनोमर यूनिट पता होनी चाहिए। मोनोमर यूनिट की बात करें तो इसमें एक तो फिनोल रहेगा आपका और दूसरी मोनोमर यूनिट रहेगी क्या फॉर्मएल्डिहाइड। तो सबसे पहले आपकी मोनोमर यूनिट इसमें रहेगी फिनोल, ये आपका रहेगा फिनोल, और सेकंड जो इसकी मोनोमर यूनिट रहेगी आपकी क्या फॉर्मएल्डिहाइड। तो सेकंड आपकी मोनोमर यूनिट रहेगी फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड होता है बच्चों आपका HCO और H। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, आइदर एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। बट इन दिस केस में आपको बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो जब हम बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से जो OH है वो अटैक करता है दो पोजीशन पे, ऑर्थो पे या फिर कहां पैर पे। क्यों? क्योंकि जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, OH ग्रुप लगा हुआ है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इनकमिंग ग्रुप को हमेशा कहां पे जोड़ता है, इधर ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहां से जैसे इस OH ने इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन से H+ निकाल लिया तो यहां से H+ निकलेगा और एक यहां से H+ निकलेगा। तो दोनों जगह क्या बन जाएगी, नेगेटिव साइड क्रिएट हो जाती है बेंजीन रिंग के अंदर, OH फिनोल के अंदर। अब इस केस में क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचती है तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाता है आपका पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है आपका नेगेटिव। फिर इन दोनों जगह पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो आपका पॉजिटिव कार्बन है इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और इन दोनों पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। तो देखो क्या बनेगा आपका, यहां से आपका OH CH2 और यहां से आपका CH2, तो ये है O नेगेटिव बन चुका है। यहां से जो निकला था वो क्या बना देगा इसको CH2OH। दूसरा आइसोमर बनेगा इसका पैरा वाला, यहां से फिर OH और दूसरा आइसोमर बन जाएगा इसका पैरा वाला। तो देखो अब बारी क्या आती है इनके नाम की, इनके नेम क्या होंगे। तो सबसे पहले देखो ये आपका क्या है हाइड्रोक्सी और मिथाइल, कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, तो ऑर्थो पे, सॉरी यहां पे लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी और ये मिथाइल आपका, और ये आपका क्या रहेगा यहां से फिर फिनोल, साथ में आ जाएगा आपका फिनोल। सेकंड जो आपका रहेगा वो पैरा पे, तो क्या रहेगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। तो इस प्रकार से आपके दो आइसोमर्स बन जाती हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि फिनोल इज रिएक्ट विद फॉर्मएल्डिहाइड। फिनोल जो है वो आपका फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बना देता है। फर्स्ट स्टेप यहां से आपका कंप्लीट है। अब आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप में आपका क्या होता है कि ये जो आपका ऑर्थो आइसोमर्स है इसमें से CH2OH, इसके N मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और वो देती हैं अपने को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया है। ऐसा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जिसके अंदर दो यूनिट आपस में जुड़ती है या दो से अधिक यूनिट आपस में जुड़ती है और उसमें से कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वाटर लाइक HCl, CO2, ऐसा कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकले और दो मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइन हो जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसके अंदर कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं एक यूनिट ले ली, इसके साथ मैंने दूसरी यूनिट और ले ली, दिखाता हूं आपको कैसे होता है इसमें पॉलीमराइजेशन। यहां से आपका H और CH2OH, मैंने दो यूनिट ले ली तो क्या होता है, यहां से आपका H और यहां से OH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है यहां से। अगर आपने N लिए तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बाहर निकलते हैं, हमेशा अन वाटर मॉलिक्यूल यहां से आपके बाहर निकल जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसके कितने मोल लिए, मैंने N लिए। तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती है। अगर मैंने ज्यादा यूनिट ली है तो वो भी जुड़ जाएगी। तो यहां से आपका क्या है OH CH2
OH CH2। इस प्रकार से ये यूनिट आपकी आगे चलती जाती है, CH2। ये जो आपकी यूनिट बनी है इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं इस रिएक्शन का, क्योंकि बीच का बार इंटरमीडिएट है ये, और इसका नाम रहेगा आपका क्या, नेवोलेक। ठीक है, नेवोलेक आपका एक इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन के दौरान। अब जो आपका ये इंटरमीडिएट बना है इसकी हम आगे रिएक्शन कराते हैं। ये सेकंड स्टेप यहाँ से आपका कंप्लीट हो चुका है इंटरमीडिएट तक, नेवोलेक। आगे जो आपका थर्ड पार्ट आता है इस रिएक्शन का, उसमें हम नेवोलेक पॉलीमर की रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें हम एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। जब ये एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक बार याद रखो, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या देखा था कि जब भी फिनोल हो और उसके साथ कोई भी इनकमिंग ग्रुप हो तो वो हमेशा कहां पे आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। वही केस इसमें, लेकिन इसमें आपकी ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो इनकमिंग ग्रुप जो है फॉर्मल्डिहाइड वो कहां जुड़ सकता है, दोनों पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है। तो इसने रिएक्ट करनी कहां पे, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बनाया इसने, OH CH2 OH CH2 CH2, यहां से ऐसे रह जाएगा। ये जो मैंने बताया था आपको कहां जुड़ेगा, दोनों पैरा पोजीशन पे CH2 OH CH2 OH CH2 OH। यहां तक मैंने क्या किया है कि इसकी एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन दी है इस नेवोलेक की, और यहां से CH2 OH CH2 OH दोनों पैरा पोजीशन पे जुड़ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को उल्टा करके इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। मतलब इस पार्ट को हम इसके नीचे ले आएंगे, बिल्कुल ये जो नेवोलेक वाला पार्ट है इसको इसके नीचे ले आते हैं पलट के ऐसे। तो देखो कैसे होती है आपकी रिएक्शन, ये मैंने कहा पलटना है यहां से इसको, तो ये OH नीचे आ जाएगा, OH, ये यहां पे आपका क्या है CH2 है, ये OH मैंने कहा इसको पलटना आपको, OH यहां से ऐसे CH2 यूनिट जुड़ती जाती है आगे, पॉलीमर है आपका यूनिट। ठीक है, तो मैंने बताया था यहां से आपको फिर से कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ऐसे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। फिर आपका लास्ट में जाके क्या बन जाता है, बेकेलाइट। बाहर यहां से आपका क्या निकलता है, वाटर। बेकेलाइट देखो फिर स्ट्रक्चर क्या रहेगी बेकेलाइट की, OH CH2 OH CH2। मैंने यहां से आपको कहा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो यहां से फिर क्या रह जाएगा CH2, और यहां से भी क्या रह जाएगा CH2, और ये जुड़ जाएगा यूनिट। स्ट्रक्चर का ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रक्चर ही मेन रहेगा इसके अंदर सारा। ये आपकी बेकेलाइट बन चुका है यहां से, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है बेकेलाइट की। बेकेलाइट देखो ध्यान से, यहां से मैंने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया और इन दोनों यूनिट को आपस में ज्वाइन करवा दिया। अब इसके बाद जो आपका बेकेलाइट पॉलीमर बना है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की कुछ बात करती हैं। ये आपका सबसे पहले तो क्रॉस लिंक पॉलीमर है, मतलब क्रॉस लिंकिंग मिलती है इसके अंदर। क्रॉस लिंकिंग आप देख भी सकते हो, ये क्रॉस लिंकिंग आपस में दो यूनिट के बीच में। तो इस क्रॉस लिंकिंग के कारण ये टेम्परेचर के प्रति हाईली स्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर के ऊपर भी क्या रहता है, ये स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। अगली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसलिए हम इसका जो यूज है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी यूज लिखते हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल बोर्ड एंड स्विचेस।
रोड और स्विचेस बनाने में इसका यूज करती हैं। और इसका और भी यूज होता है जैसे कॉम्ब वगैरह बनाने में, ठीक है, कंघियां वगैरह बनाने में, और इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल डिस्क वगैरह बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्क बनाने में इसका यूज होता है, कॉम्ब वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और यूज है जो आपको पता होने जरूरी है। तो यहां से ही आपका पॉलीमर फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर और बेकेलाइट यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ बेकेलाइट, क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसमें पूछता है कि इसमें इंटरमीडिएट बनता है उस पॉलीमर का क्या नाम, इंटरमीडिएट क्या बनता है, नेवोलोक बनता है, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि नेवोलोक के अंदर बाद में हमने एक्सेस ऑफ फिल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराई, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल कितने बाहर निकलते हैं इसके अंदर। बेकेलाइट है वो किस टाइप का पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड है, लीनियर है, ब्रांचेज है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना, स्ट्रक्चर प्रैक्टिस से आएंगे बच्चों, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतनी स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगी। बार बार बना के देखो, कॉपी पे ड्रॉ करके देखो, तो उससे ये चीजें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।